मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में कोल ब्लॉक के संबंध में कलेक्ट्रेट पर बैठक का आयोजन हुआ है। सीधी सिंगरौली की सांसद रीति पाठक की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में एपीएमडीसी टीएचडीसी कोल ब्लॉक क्षेत्र में विस्थापित होने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इस बैठक में सांसद रीति पाठक और जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के साथ एपीएमडीसी के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद रीति पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक में प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम सुरक्षा व्यवस्था के अनुकूल काम किया जाएगा। साथ ही जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए सांसद रीति पाठक के एक्शन प्लान को ध्यान में रखते हुए उसके निराकरण के बारे में बताया। एक चीज और कि 31/10/19 को हमारा अवार्ड हुआ। उस भू अर्जन अधिनियम में यह है कि 3 महीने तक हम मुआवजा नहीं दे पाए। हमारी जो भी औद्योगिक इकाइयाँ अभी स्थापित होने जा रही हैं एपीएमडीसी और एनएचडीसी, इसके तहत जो भी नियम और प्रावधान हमारे गाइडलाइन जो है भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, उनके तहत हम उनको उस गाइडलाइन के हिसाब से सुविधाएं हम आमजनों को दे सके। जो वहाँ के विस्थापित लोग हैं, जो वहाँ के भू अधिग्रहित लोग हैं, उनको दे सके, इसकी व्यवस्था हो रही है। कुछ नया भी रहा इसमें? नया नहीं, जो प्लान्स थे उसको अप्रूव किया गया। बाकी आगे के बिंदुओं पर निश्चित रूप से कार्यवाही हो सुनिश्चित करके ऐसा। मैम, अभी आप ही के द्वारा कहा गया कि एनजीटी के द्वारा जितना सिंगरौली में प्रदूषण में सबसे नंबर 1 पे है, 2 कंपनियां भी और आ रही हैं, तो क्या वो कंपनियां कोल माइंस कोल खनन करेंगे तो प्रदूषण नहीं होगा? देखिए, नियमों को पालन करके ही किसी भी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा जा सकता है और आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये भारत सरकार की गाइडलाइन पर ये पूर्ण रूप से निर्देशित भी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2022 तक अब जितना अभी जो विषय आया है इसमें 2022 तक हम ट्रैक रूट हम इसको यूज कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम कोयला का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारी सरकार हर स्थिति में चिंतित है कि किस तरह से हम प्रदूषण को रोक सके, किस तरह से हम नियमों का पालन कर सके, किस तरह से हम आम जनों को उनके अधिकारों को लाभ पहुंचा सके। के निर्देशानुसार जो कमेटी गठित हुई थी, पहले ओवरसाइट कमेटी, उसकी बैठक हुई थी। उसमें जो निर्देश प्रसारित किए गए थे कि इनकी जो स्टैक्स हैं, चिमनी जो होती हैं, और जो इनके जो अन्य प्रकार के जो ऐसे संयंत्र हैं, उनको जो एयर क्वालिटी मॉनिटर उसमें रखा के उसका जो उसको कनेक्ट किया जाएगा विद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इनकी जो तीन जो इनको ऐसे संयंत्र स्थापित करने थे, तो उनको कनेक्टिविटी वहाँ तक है। और इनकी कंप्लायंस रिपोर्ट भी जो कल इनकी जो एनटीपीसी की जो ओवरसाइट कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी, उसमें जो उस टाइम पे माननीय एनजीटी जो निर्देश दिए थे, उन पर क्या कंप्लायंस के द्वारा किया है, उन कंप्लायंस की जानकारी इनसे ली गई है। और जो भी कंप्लायंस बाकी बचे हुए उनको जो तय सीमा है उसमें करने के निर्देश उसमें प्रसारित किए गए। सर, क्या जिस तरह से आपने अभी बताया, तो क्या हर जगह जैसे रोड है यहाँ पर डिस्प्ले हो, जिस तरह से जो एनजीटी ने 3 साल पहले बोला था, डिस्प्ले हो, लोग देख लें, बस स्टैंड और हॉस्पिटल, जहाँ पे ऐसी जगह पब्लिक प्लेस पे जो उस टाइम पे निर्देश जो प्रसारित किए गए थे, जिसमें ओवरसाइट कमेटी भी बनाई गई थी, उनके निर्देशों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई, जिसमें स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के प्रतिनिधि और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसमें रखा गया। तो इसी तारतम्य में जो कंपनी के जितने भी जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ लगातार हमारी संपर्क स्थापित किए हुए हैं। उनकी बैठकें हमने कल एनटीपीसी की बैठक की थी, अभी हमने एनसीएल की बैठक होनी है, और बाकी सर अन्य जो जितनी भी सारी यहाँ जो थर्मल पावर कंपनीज हैं, उनके साथ भी हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन को क्या अभी इस तरह किस तरीके से आगे आने वाले समय में उसको पूरा किया जाएगा, उनकी टाइमलाइंस के अनुरूप उनसे जानकारी भी लेते हैं। JSR टाइम्स के लिए सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।